नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह। देश में कोरोना संक्रमण के मामले अब घटकर 30,000 से भी कम हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के मामले 25,000 तक आए हैं। वहीं मौतों की संख्या की बात करें तो 252 मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हो चुकी है। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर ये आ रही है जिसमें बताया जा रहा है, दरअसल देश के एम्स के डॉक्टर गुलेरिया ने ये कहा है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि अब कोरोना संक्रमण महामारी नहीं है। जी हाँ, जिस तरह से कोरोना संक्रमण के इतने कम मरीज आ रहे हैं, और मैंने आपको हमारे कल ही हमने आपको बताया था कि कोरोना संक्रमण में जो आर वैल्यू है वो काफी कम होती हुई नजर आ रही है। अब कोरोना संक्रमण की आर वैल्यू 1 से भी घटकर नीचे आ चुकी है, यानी कि अब कोरोना संक्रमण सिर्फ एक संक्रमण ही रह चुका है और अब उसे महामारी नहीं कहा जाएगा। भारत में तो इसे महामारी अभी फिलहाल नहीं ही कहा जाएगा। इसके साथ ही डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ये बात भी कहा है कि जिस तरह से देश में कोरोना संक्रमण के लिए टीकाकरण हो रहा है, और ऐसे ही अगर ये टीकाकरण कार्य चलता रहा और आने वाले अगले 5-6 महीने तक सभी लोगों में कोरोना संक्रमण का टीकाकरण हो गया तो काफी तेजी से कोरोना संक्रमण देश से बाहर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर गुलेरिया ने एक बात और स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि ये जो कोरोना संक्रमण है ये भी कभी खत्म नहीं होने वाला है। जिस तरह से पोलियो और बाकी चिकनगुनिया जैसी बीमारी होती है और उसके लिए बच्चे को जन्म लेते ही इस तरह के वैक्सीन दिलाए जाते हैं, ऐसे ही कुछ अब कोरोना संक्रमण के साथ भी होने वाला है। लेकिन पहले से जैसे कोरोना संक्रमण जितना शक्तिशाली था और जिस तरह से लोगों के जीवन को नष्ट कर दे रहा था, अब ये देखने को नहीं मिलेगा। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि ये साफ साफ तौर पर इसका जो परिणाम है ये नजर आ रहा है। जब तक लोगों में कोरोना संक्रमण का टीकाकरण नहीं हुआ था, तब तक आप अगर कोरोना ग्राफ को देखें तो लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही थी। कभी कोरोना की पहली लहर आई, जिसके बाद दूसरी लहर आई जो कि और खतरनाक हुई, लेकिन दूसरी लहर के बाद कोरोना संक्रमण पर काबू पा लिया गया, क्योंकि इस बीच कोरोना संक्रमण का टीकाकरण किया गया, अभियान चलाया गया और देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों में टीकाकरण कराया गया। यही वजह है कि लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई और इसी वजह से अब कोरोना संक्रमितों की संख्या कम आ रही है। इसके साथ ही डॉक्टर गुलेरिया ने स्पष्ट तौर पर यह भी बात कह दिया है कि अगर बच्चों के लिए कोरोना का टीकाकरण आ जाता है तो साफ तौर पर कोरोना से लोगों को बचाने में काफी राहत होगी। और जिस तरह से कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या दोबारा कोरोना का टीकाकरण होगा या कोरोना का बूस्टर होगा, ऐसे में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ये कहते हैं कि अभी फिलहाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रत्येक व्यक्ति में टीकाकरण होना, और टीकाकरण यानी कि कोरोना वैक्सीन के दोनों डोजों को लेना, जिसके बाद ध्यान दिया जाएगा बच्चों के टीकाकरण के लिए। और एक बार देश में सभी लोगों में टीकाकरण हो जाता है, उसके बाद ये अनुमान लगाया जाएगा कि आगे लोगों को कोरोना के टीकाकरण का बूस्टर देना अनिवार्य है या फिर नहीं। तो इसका मतलब है कि डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि अभी साफ तौर पर ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि खैर अच्छी खबर इस बीच ये है कि अब कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी और कोरोना के जो रफ्तार है उसमें कमी देखने को मिल रही है। आगे देखना होगा कि जो रणदीप गुलेरिया ने बताया है इस तरह की बातें सच होती है या फिर नहीं। तब तक के लिए देखते रहिए एशिया न्यूज।